कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये दो टाइप का होता है, एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका दो टाइप का आएगा। एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि 2D और दूसरा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि 3D। ये आपका 11th का सिलेबस में है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये जो है ये आपका 12th का सिलेबस में है। तो हम जो पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 12th में आएगा। अभी जो आप पढ़िएगा वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है गणित का एक शाखा होता है जिसमें हम किसी बिंदु का स्थिति या किसी भी वस्तु का स्थिति क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करने के लिए सबसे पहला चीज जो आता है वो दो एक्सिस होता है। ये दो एक्सिस हुआ जिसमें हम इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश कहते हैं। और ये जहां जाके मिलता है दोनों उसको ओ यानी कि ओरिजिन कहते हैं। तो किसी भी वस्तु को दर्शाइए या बिंदु को दर्शाइए, कोई भी चीज दर्शाइएगा तो आपको ये दो एक्सिस का आवश्यकता पड़ेगा, जिसमें एक जो ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ये हॉरिजॉन्टल इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल वाला जो है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो ये दो एक्सिस का आवश्यकता पड़ता है किसी भी वस्तु को अगर हम दर्शाएंगे तब। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये दो एक्सिस का आवश्यकता तब पड़ेगा जब वस्तु किसी सतह पे रहेगा। अगर वस्तु स्पेस में रहता है यानी कि हवा में रहता है तब आपको 3 एक्सिस का आवश्यकता पड़ेगा। अभी जो है 3 एक्सिस का आवश्यकता 12th वाला जो है 3D उसमें पड़ेगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं 2D उसमें आपका दो ही एक्सिस का आवश्यकता पड़ेगा, जिसमें एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और दूसरा को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल वाला जो होता है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और दोनों जहां के जाके मिलता है यही बिंदु, इसको ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। यानी कि किसी बिंदु को हम निरूपित कैसे करते हैं। अगर कोई बिंदु दिया हुआ है तो उस स्थिति में हम उस बिंदु को निरूपित कैसे करेंगे, यानी कि किसी भी वस्तु का स्थिति हम किस प्रकार से बताते हैं 2D में। तो पॉइंट को दर्शाने के लिए, जैसे कि कोई पॉइंट को आप दर्शाइएगा, इसको दर्शाने के लिए यानी कि इसका निर्देशांक बताने के लिए आपको बताना होगा कि उस बिंदु का एक्स एक्सिस पर दूरी क्या है। यानी कि पहले जब हम लिखते हैं वो डिस्टेंस ऑन एक
तो चलिए पहले जो हम दर्शाते हैं वो डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि जो बिंदु को हम दर्शा रहे हैं उसका एक्स एक्सिस पर दूरी क्या है, उसके बाद कॉमा डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। पहले हम एक्स एक्सिस पर दूरी लिखते हैं और उसके बाद डिस्टेंस ऑन कहाँ लिखते हैं हम, वाई एक्सिस। मतलब उसका वाई एक्सिस पर कितना दूरी गया है ये लिखते हैं। पहले एक्स एक्सिस पर लिखा जाता है, उसके बाद डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस होता है। सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। और ये जहां जाके मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि ओरिजिन कहते हैं। एक्सिस से पीछे जब हम काउंटिंग, जैसे ये ओरिजिन से पीछे हम काउंटिंग करते हैं तो वो माइनस में होता है, और आगे काउंटिंग करते हैं तो वो किस में होता है, प्लस में। यानी कि इसका मान अगर पूछा जाए तो ये 1 2 3, ये -1 -2 -3, इसी तरह चलते रहेगा। ये ऊपर प्लस में होता है 1 2 3, ये -1 -2 -3। इसी तरह से एक्सिस में दर्शाया जाता है। पीछे जो होता है वो माइनस में दर्शाया जाता है, आगे जो है प्लस में, ऊपर जो है प्लस में, नीचे जो है वो किस में दर्शाया जाता है, माइनस में। अब इसमें कोई बिंदु हम अगर ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला बिंदु ले लिए, या हम ये वाला बिंदु ले लेते हैं, या हम ये वाला बिंदु ले लेते हैं, तो ये ए हो गया, ये इसको बी समझ लेते हैं, इसको सी समझ लेते हैं। तो चलिए यहां से अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है, इसको हम कोऑर्डिनेट का सिंबल है, इसको पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ये 3 लकीर होता है, इसको हम कोऑर्डिनेट ऑफ ए पढ़ते हैं। और ये निर्देशांक, हिंदी में इसको निर्देशांक कहते हैं और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो याद रखिएगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब जैसे अगर आपको ए का निर्देशांक दिखाना है, वैल्यू देखिए, ए में पहले एक्स का देख लेंगे क्या है, ये इसमें एक्स का वैल्यू, उसके बाद हम देखेंगे कि वाई एक्सिस पर देखिएगा तो 3 है, तो ये 2,3 इसका निर्देशांक हो गया। निर्देशांक जो होता है पहले लिखा रहता है वो एक्स एक्सिस पर दूरी, और उसके बाद जो लिखा रहता है वो क्या होता है, आपका वाई एक्सिस पर दूरी होता है। एक्स एक्सिस पर जो दूरी होता है, जैसे इसको क्वांटिटी है 1 2 और वाई एक्सिस पर देखिए तो ये क्या हो गया, निर्देशांक 2,3। और अगर हम बी का देखना चाहें, बी का निर्देशांक, तो बी का देखिए, तो बी का वैल्यू क्या कितना गया है, 1। एक्स का वैल्यू 1 हो गया, यानी कि एक्स रहा है। और वाई एक्सिस पर कितना गया है, वाई एक्सिस पर 2 गया है, तो 1,2 हो गया। अगर हम सी का देखें, तो सी में देखिए, सी में एक्स वाई एक्सिस पर कितना गया है, 1 गया है, तो सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3,1। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये पहला टॉपिक है। अगर किसी बिंदु को हम दर्शाना चाहते हैं, तो बिंदु को दर्शाने के लिए आपको दो चीज का जरूरत पड़ेगा कि उस बिंदु का एक्स एक्सिस पर दूरी क्या है और वाई एक्सिस पर दूरी क्या है। तो पहले हम एक्स एक्सिस पर दूरी को लिखते हैं और बाद में हम वाई एक्सिस वाला दूरी को लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस वाला दूरी होता है, इसका नाम एब्सिसा होता है, और वाई एक्सिस वाला दूरी का नाम
ऑर्डिनेट होता है। हिंदी में एक्स एक्सिस वाला जो दूरी होता है उसको भुज कहते हैं और वाई एक्सिस वाला जो दूरी होता है उसको कोटि कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं भुज और इसको क्या कहते हैं कोटि, या इंग्लिश में इसको एब्सिसा, इसको क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। अगर इसमें पूछा जाए कि इस पॉइंट का जो है भुज तो 2 है, कोटि क्या है 3 है। इंग्लिश में एब्सिसा क्या है 2 है और ऑर्डिनेट क्या है 3 है। इसमें पूछा जाए कि एब्सिसा क्या है 1 है, ऑर्डिनेट क्या है 2 है। इसमें एब्सिसा क्या है 3 है, ऑर्डिनेट क्या है 1 है। अर्थात किसी भी बिंदु को अगर हम दर्शाते हैं तो उसमें दो चीज का जरूरत पड़ता है, एक का जो नाम होता है एब्सिसा होता है और दूसरा का नाम ऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा किसको कहते हैं, जो एक्स एक्सिस पर दूरी होता है उसी को हम एब्सिसा कहते हैं। वाई एक्सिस पर जो दूरी होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक्सिस के बारे में तो आप समझ ही चुके हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाला को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल वाला को क्या कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। और ओरिजिन से पीछे निगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे वाई एक्सिस, और दोनों जहां जाके मिलता है उसको हम क्या कहते हैं ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। जिसको लिखना है लिख लीजिए, या किसी को कोई डाउट है तो सवाल कर सकते हैं। आई थिंक सब लिख चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसी बिंदु को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। सपोज दैट मान लिया जाए बिंदु यहाँ पे दे दिया जाता है, यहाँ पे ये दे दिया या ये दे दिया, इधर भी लिख सकता है ये इसको दे दिया, इसका नाम आर, यहां लिख दिए ए बी सी। अब कहा कि इसका निर्देशांक निर्देशांक यानी ये बिंदु है और आपको इसका निर्देशांक बताना है क्या होगा। सबसे पहले हम आपको ए का बता रहे हैं कि ए का निर्देशांक क्या होगा। तो पहले आप देख लीजिए एक्स एक्सिस पर कितना दूरी है, एक्स एक्सिस पर 1 है तो 1 हो गया, और आपका वैल्यू क्या है यानी वाई एक्सिस पर दूरी क्या है, वो क्या जाएगा जब ऊपर या नीचे जाएगा। तो ना तो ये ऊपर गया ना ही नीचे गया, ये किसके सामने में गया जीरो के सामने में गया है, अर्थात y का वैल्यू क्या हो गया जीरो हो गया। ये देखिए y एक्सिस पर जीरो होता है ना, जो जीरो के सामने में है तो ये हो गया आपका 1,0। दूसरा देखिए अगर b के पूछा जाए तो x का तो 1 2 है, 2 हो गया, लेकिन अगर y का वैल्यूशन अगर पता करना है तो y जीरो के सामने में है तो ये जीरो हो गया। फिर अगर हम c का पता करें तो ये है 3 और इसका वैल्यू क्या हो गया जीरो। ठीक है, आगे बढ़िए, अब हम p का पता करते हैं। p में देखिए x में जीरो के सामने में x क्या है जीरो है, x का वैल्यूशन हम जीरो लिखे और y कितना है 1 2 3, तो y का वैल्यूशन 3 हो गया। आगे q का अगर चार पर जानना चाहते हैं तो q कितना है 0 1 2, ठीक है।
रे अस्थिर से बात करो, 0 है, x का वैल्यू क्या है 0, और y का वैल्यू देखो कितना 1 है, तो 0 कॉमा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमको ये पता चला कि अगर x एक्सिस पर बिंदु ले रहे हैं कोई भी, तो y का मान हमेशा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। देखो x एक्सिस वाला में y का मान क्या है 0, x एक्सिस पर कौन था, a था, b था और क्या था c था, तो y का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और अगर हम y एक्सिस पर ले रहे हैं, किस एक्सिस पर ले रहे हैं, y एक्सिस पर ले रहे हैं, तो उस स्थिति में x का वैल्यू 0 आ रहा है। देखिए 0 x का वैल्यू, इसमें भी x का वैल्यू 0 है, इसमें भी x का वैल्यू क्या है 0 है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई बिंदु x एक्सिस पर होता है तो उस स्थिति में y का मान 0 रहता है, और अगर कोई बिंदु y एक्सिस पर आता है तो उस स्थिति में x का मान 0 होता है। अर्थात अगर कोई बिंदु आपका x एक्सिस पर है तो उसका एब्सिसा जो है, सॉरी, उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर बिंदु y एक्सिस पर है तो उसका एब्सिसा 0 होगा। y एक्सिस वाला हम देखो पहला वाला 0 है, और x एक्सिस वाला में क्या है दूसरा वाला 0 है। दूसरा वाला का नाम क्या होता है, पहले ही बता दिए, दूसरा वाला का नाम क्या होता है कोऑर्डिनेट होता है, और पहला वाला का नाम क्या होता है एब्सिसा होता है। हिंदी में नाम जानना चाहें, हिंदी में पहला वाला का नाम क्या होता है भुज, और दूसरा वाला का नाम कोटि। तो ये बात आप हर हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई बिंदु अगर x एक्सिस पर आ जाता है तो उसका भुज, सॉरी, कोटि हर हमेशा 0 होगा। यानी कि x एक्सिस का जो समीकरण होता है वो y बराबर 0 होता है, और y एक्सिस का समीकरण जो होता है वो x बराबर 0 होता है। अब बोलिएगा सर समीकरण क्या होता है। जैसे किसी भी चीज का नाम दिया जाता है, तो वैसे तो कोई भी नाम किसी का दे दिया जाता है, लेकिन अगर स्पेशली कोई भी चीज नाम अगर दिया गया है, किसी का उपनाम दिया गया है, तो उसका एक रूल वो पालन करता है। जो उपनाम दिया गया है उस रूल का वो पालन करता है, इसीलिए वो उसका नाम कहलाता है। इसमें देखिए ये जो एक्स एक्सिस वाला ये पालन कर रहा है कि y का मान 0 है। एक्स एक्सिस वाला क्या पालन कर रहा है, y का मान 0 है। देखो एक्स एक्सिस वाला बिंदु, जो भी बिंदु है वो एक नियम का पालन कर रहा है कि y वाला जो मान है हर हमेशा 0 आ रहा है, और y एक्सिस वाला एक नियम का पालन कर रहा है, और वो नियम है कि x का मान क्या है 0 है। इसीलिए हम x एक्सिस का समीकरण y बराबर 0 और y एक्सिस का समीकरण x बराबर 0 लेते हैं। ये बात आप हर हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि x एक्सिस का समीकरण क्या होता है। यानी समीकरण का अर्थ हो गया x एक्सिस कौन चीज का पालन करता है, तो x एक्सिस जो है पालन करता है y बराबर 0। यानी कि x एक्सिस पर कोई बिंदु ले लीजिए, उसमें y का मान हर हमेशा 0 होगा, यानी कि कोटि का मान हर हमेशा क्या होगा 0 होगा। और अगर y एक्सिस पर कोई बिंदु ले लेते हैं तो उस स्थिति में भुज का मान हर हमेशा क्या होगा 0 होगा। भुज का मान हर हमेशा क्या होगा 0 होगा। अगर लिखना है किसी को तो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। जब हम ये एक्सिस खींचते हैं, दो एक्सिस, तो ये जो है कोई भी सतह, जिस सतह पे आप खींचिएगा उसको 4 भाग में बांट देता है।
देखिए ये जो हम एक्सिस खींचे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर से हम बना रहे हैं। कोई भी एक्सिस अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये बिंदु हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अगर हम कोई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि देखिए दो एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, यहां जाके मिला, ये मूल बिंदु हो गया। अब इधर जो होता है, इधर किस में होता है, प्लस में होता है आगे। ये 1 2 3, इधर हो गया ये -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3, ये हो गया। अब इसमें देखिएगा, जैसे हम एक्सिस जब हम ड्रॉ किए तो ये को 4 भाग में बांट दिया। बॉडी की समझिए, बॉडी को हम ड्रॉ किए ना, तो बोर्ड एक प्रकार का क्या है, सतह है। ये बोर्ड को 4 भाग में बांट दिया, जिसमें ये जो फर्स्ट भाग बटा इस टाइप का, 1 ये 2 ये 3 और ये क्या हो गया 4। तो ये जो पहला भाग बटा, इसको हम फर्स्ट क्वाड कहते हैं, फुल नेम क्वाड्रेंट, यानी कि हिंदी में पाद कहते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड। और ये जो दूसरा भाग बना, इसको हम कहते हैं सेकेंड क्वाड। क्या कहते हैं इसको हम, सेकेंड क्वाड। उसके बाद ये जो तीसरा भाग बना, इसको हम कहते हैं थर्ड। और ये वाला आपका फोर्थ क्वाड कहलाता है।